श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इस जानकारी को सुनने से भगवान जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रथ यात्रा है। इसका बहुत ही महत्व है। भक्तों, यदि हम रथ यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, सिर्फ भगवान की इस रथ यात्रा का वर्णन सुन लेते हैं, तब भी हम पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती है। भक्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भक्तों, भगवान जगन्नाथ जगत पिता अखिल ब्रह्मांड नायक जगत श्री जगन्नाथ जी महाराज की यह रथ यात्रा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकाली जाती है, जिसे पुरुषोत्तमपुरी शंख क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस समस्त रथ यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण आदि शास्त्रों में मिलता है। भक्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रथ यात्रा है। इसका वर्णन सुनने मात्र से व्यक्ति को जगन्नाथ भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस यात्रा में जो व्यक्ति भाग लेते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रथ में भाग लेने मात्र से भक्तों की संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। जो भक्त इस रथ यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, वो मात्र इस रथ यात्रा का वर्णन सुन लेते हैं। इससे भी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। भगवान की कृपा अपने भक्तों को सदैव प्राप्त होती है। आप चाहे जिस रूप में भगवान का स्मरण करें, आप जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच पाते हैं, आप घर पर ही इस यात्रा का वर्णन यदि अपने मोबाइल पर भी सुनते हैं, तब भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान का जयकारा लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ महाराज अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते, भगवान जगत पिता की जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या महत्व है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सुनने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य सुने। एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ध्यान से सुने। भक्तों, इस यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, इसमें कौन कौन सी रस्में होती हैं, इनका क्या महत्व होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही जटिल अनुष्ठानों से परिपूर्ण होती है। इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व होता है। भक्तों, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। स्नान यात्रा से लेकर नीलाद्रि विजय तक प्रत्येक अनुष्ठान भक्तों की समृद्ध परंपराओं और अटूट श्रद्धा भक्ति को दर्शाता है। भगवान के प्रति भक्तों की श्रद्धा को दर्शाता है।
नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भक्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा में स्वयं प्रभु जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ नगर भ्रमण पर अपने विशाल रथों पर सवार होकर निकलते हैं, जहां वे अपनी मौसी गुंडीचा माता के घर 8 दिन तक विश्राम करते हैं। जगन्नाथपुरी श्री हरि भगवान नारायण के 4 पवित्र धामों बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम में से एक तीर्थ स्थान है। भक्तों, इन चारों तीर्थों में से जगन्नाथपुरी का भी विशेष महत्व है, जिसमें प्रभु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में प्रभु का श्रृंगार होता है, पुरी में भगवान भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। जगन्नाथपुरी की रसोई पूरे विश्व की सबसे बड़ी रसोई है। भक्तों, इसके बाद रामेश्वरम में जाकर भगवान विश्राम करते हैं। यह पर्व जगन्नाथपुरी में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही भक्तों, यह पर्व देश विदेश में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। देश विदेश से भक्त इस रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रथ यात्रा में सम्मिलित होने मात्र से 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस रथ उत्सव में बहुत से रीति रिवाज की प्रक्रिया होती है, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस रथ यात्रा में सम्मिलित होने वाले भक्तों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस रथ यात्रा में जो भी प्रक्रिया होती है उसे ध्यान से सुने भक्तों। स्नान यात्रा से शुरू होकर यह प्रक्रिया नीलाद्रि विजय घर वापसी तक चलती है। ध्यान से सुने भक्तों, इसका क्या महत्व है। सबसे पहले स्नान यात्रा पवित्र स्नान किया जाता है भगवान का। जगन्नाथ रथ यात्रा के अनुष्ठान में स्नान यात्रा से शुरुआत होती है। यह एक महत्वपूर्ण शुद्धिकरण समारोह है। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ दिन पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को देवताओं को सुगंधित जल के 1 से 8 घड़ों में स्नान कराया जाता है। यह अनुष्ठान न केवल शुद्धिकरण का प्रतीक है, बल्कि देवताओं को आगे की भव्य यात्रा के लिए भी तैयार करता है। इस स्नान के बाद भक्तों, इस पवित्र स्नान के बाद फिर भगवान की सवारी आगे के लिए निकलती है। अनासरा अलगाव की अवधि, अनासरा को अलगाव की अवधि कहा जाता है। विस्तृत स्नान अनुष्ठान के बाद ऐसा माना जाता है कि देवता अधिक पानी का पड़ने के कारण बीमार पड़ जाते हैं। इस अवधि को अनासरा के रूप में जाना जाता है, जिसमें देवताओं को भक्तों की नज़रों से दूर एकांत में रखा जाता है। इस समय उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए विशेष अनुष्ठान और उपचार किए जाते हैं। इसके बाद भक्तों अनवासरा की रस्म होती है, जिसे भव्य सजावट कहा जाता है। अनवासरा में अलगाव काल के बाद देवताओं को जगन्नाथ मंदिर से बाहर लाया जाता है। फिर उन्हें उनके संबंधित रथों पर सवार करने से पहले जीवंत रंगों और आभूषणों से सजाया जाता है। भक्तों, इस रथ यात्रा में 3 रथ तैयार किए जाते हैं। ये रथ कौन से हैं, इनका क्या महत्व है, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। भक्तों, यह उनके भव्य रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। इनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की सवारी निकलती है। भक्तों, पहाड़ी रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ होता है। इसे पहाड़ी कहा जाता है। पहाड़ी अनुष्ठान एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य होता है। इसमें लाखों की संख्या में भक्त भाग लेते हैं। भगवान
जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं, क्योंकि मूर्तियों को मंदिर से रथों में स्थानांतरित किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा में मूर्तियां मंदिर से निकलकर रथ में सवार होकर निकलती हैं। पवित्र मंत्र, लयबद्ध ढोलों की थाप, देवताओं को रस्सियों से खींचने वाले सेवायत पुजारियों के समर्पित प्रयासों के बीच यह रथ यात्रा आध्यात्मिक उत्साह और भक्ति का प्रतीक है। भक्तों, यह भक्तों की प्रगाढ़ भक्ति का प्रतीक है। हमारे सनातन धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का पावन पर्व बहुत ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इसके बाद भक्तों छेरा पनहारा की रस्म होती है। शाही झाड़ू इसे कहा जाता है। सबसे अनोखी और पूजनीय रस्मों से एक छेरा पनहारा है। पुरी के राजा गजपति महाराजा सोने की झाड़ू से रथों के फर्श को साफ करने का पवित्र कार्य करते हैं। यह कार्य विनम्रता और भक्ति का प्रतीक है, क्योंकि राजा भी देवताओं की सेवा करते हैं। महाराजा रथों पर चंदन का लेप भी छिड़कते हैं और देवताओं को मलचूला वेसा से सजाते हैं, जिससे इस आयोजन की पवित्रता और अधिक बढ़ जाती है। हेरा पंचमी, इसके बाद भक्तों हेरा पंचमी की रस्म होती है। पंचमी का दर्शन। हेरा पंचमी शाम का अनुष्ठान है, जो यात्रा शुरू होने के 5 दिन बाद होता है। इसमें देवी लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर में औपचारिक रूप से जाती हैं, जहाँ भी भगवान जगन्नाथ द्वारा उन्हें पीछे छोड़ने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करती हैं। यह अनुष्ठान दिव्य चंचलता और देवताओं के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। इसके बाद बहुधा यात्रा की रस्म होती है। इसे वापसी यात्रा कहा जाता है। बहुधा यात्रा देवताओं की गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी की यात्रा है। यह वापसी यात्रा भी शुरुआती भव्य रथ यात्रा की तरह ही भव्य और महत्वपूर्ण होती है, जिसमें भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ उत्सुकता के साथ भाग लेते हैं, अपने प्रिय देवताओं की घर वापसी का जश्न मनाते हैं। इसके बाद भक्तों सुना बेसा स्वर्ण पोशाक की रस्म होती है। बहुधा यात्रा के अगले दिन देवताओं को सुना बेसा नामक अनुष्ठान में स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। यह भव्य सजावट समृद्धि और दिव्य वैभव का प्रतीक है, जो हजारों भक्तों को आकर्षित करती है, जो देवताओं को उनके राजसी स्वर्ण पोशाक में देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। लाखों की संख्या में भक्त अपने भगवान का दर्शन करने के लिए बेताब होते हैं। अधरा पाना, इसके बाद अधरा पाना की रस्म होती है। इसे भव्य अर्पण के नाम से जाना जाता है। अधरा पाना, जिसमें विभिन्न सामग्रियों से बना एक विशेष पेय पदार्थ देवताओं को चढ़ाया जाता है। इस पवित्र पेय से भरे बड़े बर्तन देवताओं के सामने रखे जाते हैं, जो सभी के लिए पोषण और आशीर्वाद का प्रतीक है। यह प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। यह अर्पण अनुष्ठान बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। भक्तों, इसके बाद नीलाद्रि विजय की रस्म होती है। यह पावन पवित्र रस्म घर वापसी की आखिरी रस्म है। जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान नीलाद्रि विजय है, जो जगन्नाथ मंदिर में देवताओं की उनके गर्भगृह में वापसी का प्रतीक है। यह अनुष्ठानों की विस्तृत श्रृंखला का अंत है। भक्तों, मैंने आपको जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण रस्मों के बारे में समझाने का पूरा प्रयास किया। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। भक्तों, नीलाद्रि विजय घर वापसी की आखिरी रस्म भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुने भक्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान नीलाद्रि विजय है, जो जगन्नाथ मंदिर में देवताओं को उनके गर्भगृह में वापसी का प्रतीक है। इसमें भक्त देवताओं की घर वापसी का जश्न
खुशी और भक्ति के साथ मनाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।